नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि जितने भी लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग सावधान हो जाइए, खास करके जेपीएससी वाले। बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट के लिए इनरोल किया हुआ है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और वो लगातार टेस्ट देने जा भी रहे हैं। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कोई टेस्ट वगैरह नहीं देते, खुद से पढ़ाई करते हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन हो गया, चाहे 17 तारीख को हो, चाहे उससे 10-15 दिन बाद हो, तो ऐसे तमाम लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ है जो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रही है। ठीक है, मैंने पता किया, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, और आपको भी ये सारी चीज़ें पता चल रही होगी। तो इसीलिए सावधान हो जाइए। फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म का कुछ दिन और बचा हुआ है फॉर्म भरने का, और उसके बाद अगर जेपीएससी फॉर्म भरवा रही है तो एग्ज़ाम तो लेगी। ठीक है, अब किस तरीके से लेगी, क्या होगा नहीं होगा, वो बाद की बात है। इसीलिए जितनी जल्दी आप लोग सावधान हो जाएंगे आपके लिए उतना बेहतर रहने वाला है, अगर आप सीरियसली इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज़ जैसा चल रहा है चलने दीजिए। यूपी पुलिस पेपर लीक पे भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत खुश हैं। अब आप सोचेंगे भाई अभी के टाइम ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो खुश हो रहा है? झारखंड में तो ऐसी कोई बात है नहीं खुश होने वाली। तो उनके खुश होने का कारण है यूपी का पेपर लीक जो हुआ है पुलिस का। उस पेपर लीक की वजह से यहाँ के बहुत सारे छात्र को, और छात्र कहना गलत होगा, वो कार्यकर्ता है, ठीक है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को एक ऑक्सीजन मिल गया। वो ये बात आप जैसे ही झारखंड की पेपर लीक की बात आप करेंगे, वो तुरंत बोलेंगे यूपी में भी तो भाजपा की सरकार है, वहाँ पेपर लीक हो गई। अब दीजिए जवाब आप। ठीक है, तो लोग अपनी दुख से परेशान नहीं है, दूसरों के सुख को देख करके परेशान है। ये वाली कहानी झारखंड में बहुत फिट बैठती है। दूसरी तरफ मीडिया में जिस तरीके से कवरेज मिल रहा है उत्तर प्रदेश को, आप देखिए झारखंड को ऐसा कवरेज बिल्कुल भी नहीं मिला है। और वैसे भी झारखंड एक नेग्लेक्टेड स्टेट है, यहाँ कुछ भी हो जाए बहुत ज़्यादा मीडिया में जगह मिलती नहीं है। वही यूपी बिहार ये सब राज्य में अगर कोई छींक भी दे तो तुरंत नेशनल न्यूज़ बन जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इस राज्य में परीक्षाएँ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, धांधली वगैरह होते रहता है, करप्शन होते रहता है, क्योंकि मीडिया में कवरेज नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी ऐसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के बाहर में लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं से सावधान। क्योंकि रेबीज़ की बीमारी सिर्फ कुत्तों में नहीं होती है, कार्यकर्ताओं में भी होती है। अगर कोई कार्यकर्ता किसी को काट ले तो उसको भी रेबीज़ हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से सावधान रहिए, उनसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ऊपर तल्ला पूरा खाली हो चुका है, तभी तो कार्यकर्ता बने हैं। ठीक है, और हर एक पार्टी में है, ऐसी बात नहीं है कि किसी एक पार्टी में। भाजपा के भी बहुत सारे डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, उनको सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है, बस क्या बोले गुलामी करनी है। वही सेम कंडीशन जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब के साथ है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप किसी को भी फॉलो करें, कुछ भी कर रहे हैं, मैं बहुत बार इस बात को बोल चुका हूँ कि अपने सोच और अपने विचार के हिसाब से काम करिए। ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी को सीमित रखिए, उसको प्रदर्शित मत करिए आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। जो सही है उसको सही बोलने का हिम्मत रखिए, जो गलत है उसको गलत बोलने का भी हिम्मत रखिए। अब यूपी पेपर लीक में देखिए एसआईटी गठित की गई है, लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? एसआईटी क्या करेगा? अब झारखंड में भी एसआईटी गठित की थी, तो ये सब तो सिर्फ लिपापोती वाला काम होता है, इसका कोई बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट दिखेगा ऐसा कुछ नहीं है। जब 60,000 बहाली आपने यूपी में निकाला, तो सबसे पहले अगर कहीं ध्यान देना था तो पेपर लीक और इस तरह के कामों को कैसे रोका जाए इस पर फोकस करना था। क्योंकि ये तो बिल्कुल सर्वविदित था कि जो भी स्पीड ब्रेकर्स है, जो भी लोग डिरेल करना चाहते हैं, वो पेपर लीक तो ज़रूर कराएंगे। पूरा एक तंत्र एक्टिव हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेसफुल होने से रोकने के लिए। तो ये कोई नई बात तो नहीं थी। और आपने देखा कि आरओ और एआरओ का, चलिए यूपी पुलिस में बहुत भीड़ है, 60 लाख लोगों ने एग्जामिनेशन को दिया है, बहुत बड़ी संख्या होती है। यहाँ आपसे चूक हो गई, चलिए मान लेते हैं। आरओ और एआरओ में तो उतनी संख्या नहीं थी, ये पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम था, इसमें फिर कैसे लीक हो गया? तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये ध्यान देना चाहिए, जब भी आप कोई वैकेंसी निकालें, सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि किसी भी तरीके से पेपर लीक और इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। और सरकार अगर फुल डेडिकेशन के साथ ये सोच लेगी रोकना है, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि पेपर लीक करा ले। मैं अगेन इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि
किसी भी राज्य में कहीं भी पेपर लीक वगैरह घटना होती है तो उसमें सरकार, विपक्ष और आयोग, इन तीनों से लोग शामिल रहते हैं। ठीक है, किसी एक के चाहने से पेपर लीक नहीं हो सकता, हर तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं और मिल करके लीक कराते हैं। बाकी इसका लाभ किसको मिलेगा, किसको हानि होगा, ये तो आप लोग सोच सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जेपीएससी के लिए आप लोग सीरियस हो जाइए। जो भी लोग हैं, करंट अफेयर्स वगैरह झारखंड में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, पढ़िए। इसके अलावा फ़िलहाल कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और अगर आप झारखंड से हो चुके हैं परेशान, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हो भी चुके हैं, मैंने लगातार बोला था कि बिहार इंटरमीडिएट वाला वैकेंसी को आप लोग फिल करिए, फिर भी बहुत सारे लोगों ने फिल नहीं किया। जिन लोगों ने फिल किया है, आप लोग उधर जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। एक चीज़ आपके हित में हुई है कि रेलवे ने कुछ वैकेंसीज दी है, अब उसका भी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन वैकेंसी आई है तो आप लोग उसकी भी तैयारी में लग सकते हैं। एएलपी का एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी चीज़ में फंसे हुए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उन एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग झारखंड के चक्कर में हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप पढ़ाई करिए। ठीक है, बेवजह सिर्फ दिन भर यूट्यूब देखना, पॉलिटिकल न्यूज़ देखना, इधर उधर की बातें करना, इसमें समय वेस्ट ना करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके जो कंपटीटर हैं, आप पता कर लीजिए, लोग पढ़ रहे हैं जेपीएससी के लिए, दिन रात लोग पढ़ रहे हैं, टेस्ट वगैरह सब दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि सब आपसे आगे निकल जाए पढ़ करके और आप सब चीज़ जानते हुए भी, आप में पोटेंशियल होते हुए भी आप पीछे रह जाए। ठीक है, अगर सिचुएशन बहुत टफ है तो सबके लिए, सभी छात्रों के लिए। अगर झारखंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो इस माहौल में हर एक छात्र जी रहे हैं, लेकिन इसी में से कोई लोग आगे निकल जाएगा और फिर कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। तो जो भी लोग ऐसी क्षमता रखते हैं जेपीएससी वगैरह क्रैक करने की, जिनमें है पोटेंशियल, यूज़ करिए इसको। ठीक है, बेवजह बैठ करके समय वेस्ट मत करिए। सरकार को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार चलेगी नहीं चलेगी। ये तो भगवान भरोसे, जब से ये सरकार बनी है उस दिन से ही ये सरकार आईसीयू में है। ठीक है, कभी इनके विधायक छत्तीसगढ़, तो कभी राजस्थान, तो कभी हैदराबाद, कहीं ना कहीं ये लोग जाते ही रहते हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म इनका लगातार चालू है। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे और जिस तरीके से इन्होंने पहले बिजली फ्री किया, उसके बाद एसआईटी जिस स्पीड में इन्होंने गठित की और जिस तरीके से काम हो रहा था, लगा कि बहुत अच्छा से काम करेंगे। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक्सपोज हो गया और ये क्या करेंगे बेचारे, ये भी मजबूर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, पारिवारिक जो तंत्र है ना, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो परिवार को लेकर के चलती है, ये किसी का भला होने नहीं देगी। अब बसंत सोरेन जी को इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया है, भवन निर्माण, पथ निर्माण, इतने बड़े बड़े मंत्रालय उनको दे दिया गया। क्या उनमें है काबिलियत? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है वो इस लायक कि उनको वो सारे मंत्रालय दिए जाएँ? क्या ज़रूरी है कि परिवार से एक मंत्री होना, बनाना ही है? लेकिन परिवारवाद है, एक ना एक मंत्री तो रहना ही चाहिए शिबू सोरेन फैमिली से। वही जो योग्य लोग हैं, स्टीफन मरांडी है, नलिन सोरेन है, और बहुत सारे योग्य लोग हैं, लॉबिन हेम्ब्रम है, इनको मंत्रालय से दूर रखा जाता है। जो चाटुकार टाइप के हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो करप्शन कर सकते हैं, गुलामी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है। कांग्रेस ने भी वही काम किया है। जो जिन लोगों ने पैसे कमा करके दिए हैं, फिर से उनको रिपीट कर दिया गया है। परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो है। जितने भी कांग्रेस के मंत्री हैं, जो उनको मंत्रालय मिला था, परफॉर्मेंस के नाम पे बिल्कुल जीरो है, लेकिन फिर से उनको रिपीट कर दिया गया है। अब विधायक कभी दिल्ली जा रहे हैं तो कभी पटना जा रहे हैं। अब इस तरीके से सरकार चलेगा। ठीक है, इसी बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, सरकार क्या ध्यान देगी? पेपर लीक को रोकने के लिए, करप्शन रोकने के लिए उनका थोड़ा सा भी ध्यान होगा इधर? उनका तो पूरा ध्यान है सरकार कैसे बचाए, पैसे कैसे कमाए, वहाँ ध्यान रहता है। आयोग को पूरा जिम्मा दे दिया जाता है और आयोग भी जान रही है हमारे ऊपर तो कुछ होना है नहीं, ये तो 5 साल में चेंज हो जाएंगे, हमको तो चेंज होना नहीं, हमको तो लगातार रहना है, पैसा कमाना है, तो हमें लोग क्या ही कर लेंगे। 2-4 बात बोलेंगे, उसके बाद ठीक है देखा जाएगा, सैलरी तो आना ही है। फिर भगवान भरोसे सिस्टम पूरा चलता है। बहुत ही मुश्किल है पॉलिटिकली झारखंड का भविष्य, बहुत ही मुश्किल। इन 4-5 सालों में झारखंड पाषाण काल में चला गया ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत ही बुरे दौर से लोग गुजरे हैं, किसी भी सेक्टर में काम नहीं हुआ, कोई सा भी सेक्टर हो। सिर्फ रोज़गार की बात छोड़ दीजिए, कोई सा भी ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें लोग आके कह सके कि नहीं इसमें काम किया है सरकार ने। 2000 से लेकर के अभी 2024 तक का सबसे खराब पेज, उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, 2000, 2001, 2005, मधु कोड़ा के भी शासन से भी घटिया ये 4-5 साल बीता है झारखंड का। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार और मैं बोल रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से सावधान। ठीक है, घातक प्रजाति के लोग ये लोग होते हैं।
इनको समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हो सके तो। और जेपीएससी के लिए कितने लोग सीरियस है मैं हर वीडियो में पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, क्या किया है, आप लोग इन्फॉर्म जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।